Hello, my name is Vishal Verma. I am a BCA student from Jamunilal College. This presentation has been made by me, in which I will tell you about C language and some of its features. So let's begin the video. So firstly, C programming. तो पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज सी लैंग्वेज। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो है क्या। तो हम लोग ये समझेंगे कि सी लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज सी लैंग्वेज, और हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं। तो सी इज ए मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It is popular computer programming language. It is procedure-oriented programming language. It is also called mid-level programming language. C language को हम लोग कह सकते हैं मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसको हम लोग एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ेंगे कि इसका इतिहास क्या है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट बेल लैबोरेटरीज ऑफ AT&T। AT&T का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, लोकेटेड इन USA। तो सी लैंग्वेज का जो 1972 में डेनिस रिची द्वारा इसे सी लैंग्वेज को बनाया गया था, वो भी AT&T नाम के एक लेबोरेटरी में, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम, जो कि USA में स्थित है। डेनिस रिची इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का फाउंडर हम लोग डेनिस रिची को मानते हैं। इट वॉज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इनहेरिट्स मेनी फीचर ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज सच एज B and BPCL। तो अब हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज में क्या क्या फीचर्स दिए गए। तो सबसे पहला समझिए, देयर आर मेनी फीचर ऑफ सी लैंग्वेज आर गिवन बिलो। मतलब सी लैंग्वेज में हमें बहुत सारे टाइप के फीचर्स मिल सकते हैं, जो कि अब देख सकते हैं, जैसे कि मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। दूसरा देख सकते हैं मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चौथा रिच लाइब्रेरी। पांचवा मेमोरी मैनेजमेंट। छठा फास्ट स्पीड। 7 पॉइंटर्स, रिकर्जन, एक्सटेंसिबल, ये सब इसके फ्यूचर्स है। अब जानेंगे फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लैंग्वेज। अब हम लोग लिखेंगे अपना फर्स्ट प्रोग्राम सी लैंग्वेज का। तो देख सकते हैं, आप अभी देख सकते हैं हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, फिर वॉइड मेन ब्रैकेट सेमीकोलन करके प्रिंट एफ विशाल वर्मा गेट्स, और फिर से ब्रैकेट बंद। अब ये सब है क्या, यहाँ पे इंक्लूड क्या है, स्टूडियो क्या है, वॉइड क्या है, प्रिंट एफ क्या है, ये सब हम लोग आगे समझेंगे। तो इस प्रोग्राम जो हमें लिखे उसको अब डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लिखा हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इसका मतलब होता है stdio.h का ये एक हेडर फाइल है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इसमें प्रिंट एफ फंक्शन है ना, ये पहले से इसमें डिफाइन है। और सेकेंडली हम लोग लिखे थे हैशटैग इंक्लूड conio.h। तो conio का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। द गेट्स फंक्शन इज डिफाइंड इन conio.h फाइल। हम लोग जो गेट्स फंक्शन लिखते हैं ना, वो इस फाइल में डिफाइन है। इसको हम लोग stdio.h, conio.h, ये सब को हम लोग हेडर फाइल के नाम से जानते हैं। वॉइड मेन हो गया, मेन हो गया, फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हम लोग जैसे ही उसका जो एंट्री पॉइंट होता है वो वॉइड मेन हो गया, फिर मेन हो गया, इंट मेन हो गया, ये सब होता है। द वॉइड कीवर्ड स्पेसिफाई दैट इज रिटर्न नो वैल्यू। वॉइड कीवर्ड का ये मतलब है कि फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट डाटा ऑन द कंसोल। प्रिंट एफ फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं किसी भी डाटा को प्रिंट कराने के लिए। गेट ch और फंक्शन को हम लोग कहते हैं, इसको सिंगल कैरेक्टर कहते हैं। अंटिल यू प्रेस एनी की इट ब्लॉक द स्क्रीन। इसे हम लोग स्क्रीन को रोकने के लिए मदद करते हैं। अगर इसको हम लोग नहीं लगाए तो कोई जैसे कि बटन हम लोग प्रेस करेंगे तो स्क्रीन वहां से रन कर जाएगा। और ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है। जैसे मैंने लिखा था प्रिंट एफ विशाल वर्मा, तो प्रिंट एफ का मैंने यूज बताया आपको कि प्रिंट एफ मतलब स्क्रीन पे प्रिंट करवाना। उसी तरह विशाल वर्मा इसका आउटपुट है इस प्रोग्राम का। अब समझेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है। तो देयर आर टू इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में दो तरह के इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। पहला जो है printf हो गया, दूसरा हो गया scanf हो गया। printf फंक्शन हम लोग आउटपुट के रूप में यूज करते हैं। जो हम कुछ जैसे हमें कुछ स्टेटमेंट लिखना है तो उससे हम लोग आउटपुट में प्रिंट करवाने के लिए हम printf फंक्शन का यूज करते हैं। printf फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, देख सकते हैं आप। printf लिख के सेमीकोलन के बीच में आपको जो प्रिंट करवाना है वो, और कॉमा देके फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग कैन बी %d। फॉर्मेट जैसे कि हमें स्कैनफ के अंदर जैसे इंटीजर टाइप लिखना है तो %d, कैरेक्टर टाइप लिखना है तो %c, स्ट्रिंग टाइप लिखना है तो %s, फ्लोट टाइप लिखना है तो %of, और etc। बहुत मतलब इस टाइप के बहुत है, वो यूज करते हैं। अब है डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में 4 टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, इन्यूमरेशन डेटा टाइप, वॉइड डेटा टाइप। तो बेसिक डेटा टाइप में इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। डिराइव्ड डेटा टाइप में एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। इन्यूमरेशन डेटा टाइप में हो गया आपके इनम हो गया। वॉइड डेटा टाइप में वॉइड हो गया। तो अ कीवर्ड
तो हम लोग पढ़ेंगे अब कीवर्ड क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। तो कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड, यू कैन नॉट यूज इट इज वेरिएबल नेम कांस्टेंट नेम etc। सी लैंग्वेज का कुछ रिजर्व वर्ड है, उसे हम लोग कीवर्ड बोलते हैं, जैसे कि जिसको हम लोग देयर आर 32 कीवर्ड इन सी लैंग्वेज एज गिवन बिलो। मतलब सी लैंग्वेज में आपका यहाँ पर 32 कीवर्ड देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ऑटो हो गया, डबल हो गया, इंट हो गया, स्ट्रक्ट हो गया, ब्रेक हो गया, एल्स हो गया, लॉन्ग, स्विच, केस, enum, रजिस्टर, टाइप def, char, extend, return, union, constant, float, sort, unsigned, continue, for, sign, void, default, go to, size of, volatile, do, if, static, while। ये सब टोटल 32 कीवर्ड है जो सी लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड है। अब है ऑपरेटर पढ़ेंगे हम लोग। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, तो देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटर टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज। तो हम लोग अलग अलग टाइप के ऑपरेटर का यूज करते हैं अलग अलग टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सी लैंग्वेज में। तो पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड है शिफ्ट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी एंड कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मैच ऑपरेटर। तो कंट्रोल, उसके बाद आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। हम लोग किसी भी कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो जैसे देख सकते हैं आप, इफ, एल्स, स्विच, लूप्स, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब का यूज करते हैं। तो हम लोग जानेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट है क्या। तो देयर आर मेनी वेज टू यूज इफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो बहुत सारे वे हैं, बहुत से रास्ते से हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ लैडर, नेस्टेड इफ। तो पहले इफ स्टेटमेंट का क्या होता है? इन इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्जीक्यूट द कोड इफ कंडीशन इज ट्रू। इफ स्टेटमेंट में हम लोग कोड को एक्जीक्यूट करते अगर कंडीशन ट्रू रहा। इसका सिंटेक्स है, देख सकते हैं आप, इफ लिख के आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो कोड फिर एक्जीक्यूट करवाना है आपको वो, और फिर बंद। अब है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एक्जीक्यूट द कोड इफ कंडीशनल इज ट्रू और फॉल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज होता है कोड को एक्जीक्यूट करने में अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इसका कुछ सिंटेक्स देख सकते हैं जो कि इस प्रकार है। अब इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। तो इफ कंडीशन 1 ऐसे लिख के आपका अगर एक से अधिक कंडीशन है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं इफ एल्स इफ, जिसको लैडर के नाम से जानते हैं इसको। इसका कुछ सिंटेक्स इस टाइप से है। अब स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स देख सकते हैं, स्विच लिख के एक्सप्रेशन, फिर आपको केस देना है, कौन से केस में कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा ये आपको, फिर ब्रेक, उसको ब्रेक करना है ताकि वो अगले में जाके। अब लूप्स इन सी लैंग्वेज। तो लूप्स क्या है? लूप्स आर यूज्ड टू एक्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड और ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम। लूप्स का ये यूज होता है एक्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ किसी भी प्रोग्राम का कोई पार्ट को एक्जीक्यूट करवाना है। जैसे कि आपको किसी भी नंबर या फिर किसी चीज़ को बार बार प्रिंट करवाना है तो बार बार आपको वहाँ पे प्रिंटफ ला के या स्कैनअप ला के करने का पड़ेगा। अगर लूप रहेगा तो लूप से हम लोग प्रिंटअप स्कैनअप को नहीं लगा सकते, सीधा लूप चला के वहाँ पे लिख सकते हैं। तो टाइप ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में कुछ 3 प्रकार के लूप होते हैं, जैसे डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप। डू व्हाइल लूप क्या होता है? इट इज़ बेटर इफ यू हैव टू एक्जीक्यूट द कोड एटलीस्ट वंस। अगर आपको कोड को एटलीस्ट मतलब एक बार करवाना है तो आपको डू व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। जैसे सिंटेक्स देख सकते हैं आप, डू लिख के फिर कोड जो एक्जीक्यूट करना वो, फिर व्हाइल का लिख के कंडीशन। अगर व्हाइल लूप, इट इज़ बेटर इफ नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन बाय द यूजर। सिंटेक्स देख सकते हैं आप इसका। अब फॉर लूप, इट इज गुड इफ नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन बाय द यूजर। सिंटेक्स देख सकते हैं आप। सी ब्रेक स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू ब्रेक द एक्जीक्यूशन ऑफ लूप। ब्रेक स्टेटमेंट का ये यूज है कि जो लूप का एक्जीक्यूशन होता है उस पर ब्रेक, उसको तोड़ता है। जैसे व्हाइल, डू, व्हाइल एंड फॉर लूप का जो होता है, एंड स्विच किसका, उसमें ब्रेक मतलब उसको ब्रेक करना। फंक्शन है पढ़ेंगे हम लोग। टू परफॉर्म एनी टास्क वी कैन क्रिएट फंक्शन। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। अब फंक्शन कैन बी कॉल्ड मेनी टाइम्स। हम लोग फंक्शन को बहुत बार कॉल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड मॉड्यूलिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी। इससे ये होता है कि एक कोड को हम बार बार अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ऑफ फंक्शन का ये एडवांटेज है, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड ऑप्टिमाइजेशन। कॉल बाय वैल्यू इन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। इन कॉल बाय वैल्यू बिगिन पास टू द फंक्शन इज लोकली स्टोर्ड बाय द फंक्शन पैरामीटर इन स्टैक मेमोरी लोकेशन। If you change the value of function parameter, it is changed for the current function only. It will not change the value of variable inside the caller method such as main. A recursion, a function that call itself. वैसा function जो अपने आप को कॉल करे उसे हम लोग बोलते हैं recursion. And don't perform any tasks after function call.
is known as tail recursion. In tail recursion we generally call the same function with return statement. आप लोग syntax नीचे देख सकते हैं. अब array in C language is a collection of group of element data. All the element of array are homogeneous, मतलब similar. It has contiguous memory location. Declaration of array देख सकते हैं. अब array टू टाइप के होते हैं, 1D 2D. तो एडवांटेज ऑफ एरे कोड, एरे का आपको एडवांटेज है कुछ कोड ऑप्टिमाइजेशन, इजी टू ट्रैवर्स डाटा, इजी टू सॉर्ट डाटा, रैंडम एक्सेस. तो अब 2D एरे क्या होता है? 2D एरे इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. हम लोग जैसे मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसमें रोज एंड कॉलम की नीड होती है, तो उसे हम लोग परफॉर्म करने के लिए 2D एरो का यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो नॉन एज एरे ऑफ एरे और लिस्ट ऑफ एरेज. इसका डिक्लेरेशन देख सकते हैं आप लोग, डेटा टाइप एरे नेम, फिर साइज 1 साइज 2 ऐसे करके कुछ. इसी के साथ थैंक यू, और हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे पार्ट 2 पे, जिसमें आपको पॉइंटर और इसके आगे के बारे में जानकारी देंगे. थैंक यू.